तो हेलो दोस्तों, तो हमारा एक थ्योरम रह जाती है अपने क्लास 9 के 8 चैप्टर में कि लिखा है कि द सेगमेंट ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल हाफ ऑफ द 8। तो ये साइड की अगर ये दो पॉइंट ई और एफ मिड पॉइंट हैं इस ए बी के, तो ई एफ पैरेलल होगी बी सी के और हाफ होगी बी सी के। तो ये मैंने लिख भी रखा है, ई एफ 1/2 हाफ है बी सी के एंड पैरेलल है बी सी के। तो ये मैं प्रूफ करके लाना है। देखो, ये ई एंड ऑफ द मिड पॉइंट है हमारे ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल के हम इस प्रकार से एफ को आगे बढ़ाते हैं जी तक कि ये ई एफ बराबर मिल जाए एफ जी के, ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से हमने बढ़ाया है। तो इन दो ट्रायंगल में हम लेंगे जो ये हमें दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का ए ई नाम है और एक सी एफ जी है। अब आपको दिख पा रहा है ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके सामने है। उसके बाद ये मिड पॉइंट था हमारा, एफ एंगल जो था इस लाइन का मिड पॉइंट था। तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों, ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर हो गई। और ई एफ जी ये हमने ऐसा ड्रॉ करा था, कंस्ट्रक्शन करा था कि ये दोनों इसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट किस प्रॉपर्टी से हुआ? देखो, हमने साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली। तो साइड से ये सॉल्व हो गया। ई एफ बराबर एफ जी थी, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो आपको क्या मिलता है कि ए ई जो है ये पॉइंट, ये इसके बराबर है जी के, ए ई जी ई के, जी एफ के, जी सी जी के, सी एफ के बराबर आ गया बाय द सी पी सी डी। और आपको पता है ई इज़ द मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट था किसका? ए डी का है, ए बी का मिड पॉइंट था। सो हमारा ए ई बराबर होगी ई बी के, और ए ई किसके बराबर है? सी एफ के। तो ई बी सी एफ के बराबर आ गई। तो आपको ट्रायंगल कहाँ है? ये रहा आपका ट्रायंगल, ई यहाँ है, एफ ये रहा आपका, जी ये पॉइंट है आपका, ये ऐसे मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि ई बी ये पॉइंट, ये लाइन इसके बराबर हो गई सी जी के, ये जी है। सी पी सी डी से हमारी जी एफ ए बराबर आ रही है ना, तो ये जी है अपना, इसके बराबर आ गई। अब आप देख पा रहे हो कि ये लाइन इसके बराबर है, और आपने देखा कि ये एंगल इसके बराबर था अल्टरनेट से सी पी सी डी से आपने देख पाया कि ए, अगर मैं नाम देना चाहूँ, ई ए एफ बराबर आ रहा है किसके? इस एंगल के, जी ए एफ के अल्टरनेट से। और अल्टरनेट तभी पॉसिबल है जब ए ई पैरेलल है किसके? जी सी के, ए ई पैरेलल है जी सी के। तो ये लाइन भी हमारी बी ई, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये भी इसी प्रकार। ई ए पैरेलल है हमारा सी जी के, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल से। इसी प्रकार तो ई बी हमारी पैरेलल हो जाएगी जी सी के। अब आप देख पा रहे हो कि ई जी बी सी बी ये एक हमारे मिल गया पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमने पिछली बार पढ़ी थी, अभी पिछले वीडियो में, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन अपोजिट साइड पेयर इक्वल हो जाए और एंड पैरेलल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका वन साइड ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो? ये दोनों अपोजिट साइड दोनों बराबर होंगी। ई जी बराबर होगी किसके? बी सी के। ई जी को आप क्या लिख सकते हो? ई एफ प्लस एफ जी
आपको पता है कि दोनों बराबर हैं, ई एफ बराबर एफ जी है, ये आपको पता है। तो ई एफ को 2 टाइम लिख लो, ई एफ आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ बी सी। एक तो ये प्रूफ हो गया। अब जब पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ई एफ पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो हैंस प्रूफ हो गया हमारा सवाल ये।